फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय आर ए शर्मा। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ, इट इज द लास्ट वीडियो ऑफ सिंथेसिस। अब तक मैंने सिंथेसिस में आपको बताया सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाउन क्लास एंड एडजेक्टिव क्लास। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एडवर्ब क्लास, हाउ टू कंबाइन 2 or more simple sentences into one complex sentence by using adverb class। अब एडवर्ब क्लास का कैसे यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, इस वीडियो में यही मैं आपको बताऊंगा। आप जानते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बनाना है, कंपाउंड बनाना है, तो आपको कनेक्शन आने चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग कनेक्शंस का यूज हम करते हैं कंपाउंड सेंटेंस में, जबकि सब ऑर्डिनेटिंग कनेक्शंस का यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। इसमें नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास हो गया है। अब एडवर्ब क्लास का यूज करना मैं आपको बताऊंगा, जिसमें 9 प्रकार के कनेक्शन बताऊंगा जो एडवर्ब क्लास के द्वारा सिंथेसिस करने में यूज किए जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं एडवर्ब क्लास के द्वारा सिंथेसिस करना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आइकन बेल भी दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उससे लाभ उठा सकें। और वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर करें। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको हमने आपको बता दिया है, तो इसका मैं डिटेल नहीं करता हूं। इसमें नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास भी हो गया है। आज हम शुरू करेंगे एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास, एडवर्ब क्लास क्या है, इसकी डेफिनेशन सुनिए। एन एडवर्ब क्लास is a group of words which contains its subject and predicate। Subject and predicate and does the work of an adverb। एडवर्ब क्लास आपका है। एन एडवर्ब क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे शब्दों का समूह होता है विच हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, जिसके अपने खुद के सब्जेक्ट होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं, एंड डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। यही इंपॉर्टेंट होती है कि एडवर्ब काम करता है तो हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव का काम करता है तो एडजेक्टिव क्लास है, नाउन का क्लास करता है तो नाउन क्लास है। अपने वर्क के अनुसार क्लास को हम जान जाते हैं कि कौन सी क्लास है। अब एडवर्ब क्लास के तो डेफिनेशन है। एडवर्ब क्लास में कौन कौन से हम कनेक्शन यूज करते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कनेक्शन यूज करते हैं। एक एक कनेक्शन के कैटेगरी को मैं आपको बता रहा हूँ और एक एक एग्जांपल ही बता रहा हूँ। सारे कनेक्शन का यूज करने में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट एक एक कैटेगरी का मैं एक एक एग्जांपल आपको बताते चलूंगा। तो पहला जो कनेक्शन है, जो कैटेगरी होती है, ये होते हैं टाइम शोइंग। ऐसे कनेक्शन इसमें आते हैं जो टाइम को शो करते हैं, प्ले जो समय को शो करते हैं। उसके बाद प्लेस वाले आते हैं, अलग अलग है। तो पहले टाइम शोइंग में देखिए, इसमें जैसे आपका आता है आफ्टर, बिफोर, उसके बाद आते हैं टिल, अनटिल, व्हेन, व्हेन एवर, इट इज आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर। ये सब बहुत से कनेक्शन से जो यूज किए जाते हैं, ये टाइम शोविंग होते हैं, कनेक्शंस होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जब इनका आपको यूज करना हो तो जैसे आप जानते हैं कि क्वेश्चन आपको आता है तो सेपरेट रहता है, जब भी सिंथेसिस करना हो तो सेपरेट क्वेश्चन आता है, एंड यू हैव टू
कंबाइन, तो आंसर में हम लिखते हैं कंबाइंड, कंबाइन नहीं लिखते, कंबाइन तो आपको करना होता है, कंबाइन माने जुड़ा हुआ। तो सेपरेट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आफ्टर का यूज करना है तो मैं करता हूँ, द पेशेंट डाइट, द डॉक्टर केम, द पेशेंट डाइट, मरीज मर गया, डॉक्टर आया, इसको यहाँ हैड भी यूज कर सकते हैं, द पेशेंट हैड डाइट, द डॉक्टर केम। यहाँ टाइम शोविंग है ना, मरीज मर गया, डॉक्टर आया, मतलब समय दिखा रहा। तो ऐसे सेंटेंस को कंबाइन करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस सेंटेंस को आप चाहें तो आप उलट भी सकते हैं, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। तो ये टाइम शोविंग है। इसी तरह अन्य कनेक्शंस का यूज कर, जहां भी टाइम शोविंग आ जाए, क्वेश्चन ऐसे आ जाए जहां टाइम फैक्टर हो, तो आप इन्हीं में से कोई कनेक्शन ऐसा ढूंढेंगे जो टाइम को शो कर रहा हो। अब इसके बाद टाइम शोविंग के बाद दूसरे कनेक्शन को हम देखते हैं जो प्लेस शो करने वाले होते हैं, प्लेस, ठीक है, प्लेस शोविंग, ऐसे प्लेस मतलब स्थान, आप जानते हैं, ऐसे कनेक्शन जो प्लेस को शो करते हैं, जैसे इसमें आता है वेयर, वेयर, वेयर एवर आता है, वेयर आता है, वेयर एवर आता है, इससे वेयर एवर करें, वेयर एवर। इन कनेक्शन से हम प्लेस का इंडिकेशन पाते हैं कि प्लेस को इंडिकेट कर रहा। वेयर का यूज हम जब करते हैं, वेयर एवर का यूज करते हैं, या वेंस का भी यूज, वेंस का यूज करते हैं, विदर का यूज करते हैं। तो कैसे आप यूज करते हैं, वेंस का भी इसमें यूज करते हैं, विदर का भी यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे सेपरेट में, द सेंट आर, सेंट कर ले, सेंट्स आर welcomed, the saints are welcomed, they go to many places, the saints are welcomed, they go to many places, sentence पैसिव। अब संत का स्वागत किया जाता है, वो बहुत से जगह पर जाते हैं। जब आपको कंबाइन करना हो इस सेंटेंस को, प्रेजेंट में से पास्ट में भी कर सकते हैं, द सेंट्स वेयर वेलकम, दे वेंट टू मेनी प्लेसेस, जो भी आप करना चाहें। अब हम प्रेजेंट में कर, देखिए कैसे करेंगे, द सेंट्स आर वेलकम्ड वेयर एवर दे गो, द सेंट्स आर वेलकम्ड वेयर एवर दे गो। ये देखिए आपका वेयर एवर का हमने यूज कर दिया, ये आपका सेंटेंस से जुड़ गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। किस तरह से जहां टाइम शोविंग आ जा, आप वेयर का यूज करें, वेयर एवर का यूज करें, वेंस का यूज करें, विदर का यूज करें, जैसे विदर भी होता है, वेंस भी होता है, इसमें ये कनेक्शन यूज किए जाते हैं जब प्लेस शोइंग की बात हो। तो प्लेस शोइंग कनेक्शंस के बाद हम जो दूसरे कनेक्शंस का यूज करते हैं वो आ जाते हैं रीजन शोइंग। रीजन का मतलब ये तीसरी कैटेगरी होती है, रीजन, रीजन से मतलब है हमारा कारण से, रीजन शोइंग जो कारण दिखाने वाले होते हैं, जो रीजन को दिखाते हैं। ऐसे सेंटेंसेज आपको मिले जिसमें कारण दिखाया गया हो, किस वजह से हुआ,
इसका क्या रीजन है, तो उसमें हम यूज करते हैं ऐसे कंजंक्शंस का जो कारण को दिखाते हैं। कोई भी सेंटेंस जब भी आप पाएं तो सेंटेंस का मीनिंग समझ के ही आप कंजंक्शन का यूज करेंगे। अगर इसको आप क्लियर नहीं कर पाते तो आपको डिफिकल्टी होगी। तो रीजन अगर आ जा तो बिकॉज का यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं, एज का यूज करते हैं, सबसे ज्यादा इससे बिकॉज का यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं, एज का यूज करते हैं। आपको हम दिखा रहे हैं क्वेश्चन, जैसे सेपरेट सेंटेंस है, आई विल हेल्प रवि, आई विल हेल्प रवि, ही इज पुअर। आई विल हेल्प रवि, ही इज पुअर। एक सेंटेंस है, यहाँ है कि मैं रवि की मदद करूंगा, गरीब। रीजन हुआ मदद करने का रीजन क्या, वो पुअर है। अब इसे हम कंबाइन करेंगे तो हम लिखेंगे आई विल हेल्प रवि बिकॉज ही इज पुअर। आई विल हेल्प रवि बिकॉज ही इज पुअर। हो गया, बिकॉज हमने यूज कर दिया, ये रीजन शो कर रहा था, तो हमारा सेंटेंस बन गया कॉम्प्लेक्स। रीजन अगर दिखा रहा हो तो इसी में से आप यूज करेंगे। अगले जो कंजंक्शंस की कैटेगरी है, जिन्हें हम कह सकते हैं जो चौथी कैटेगरी है, इसमें आपका आ जाता है कंडीशन। कंडीशन शोइंग, कंडीशंस मतलब हमारा होता है शर्त। इसमें ऐसे कंजंक्शंस का हम यूज करते हैं जो कोई ना कोई शर्त को दिखाते हैं, कोई ना कोई शर्त रहती है उस सेंटेंस में, तो ऐसे ही कंजंक्शंस का यूज करते हैं जहां की दो सेंटेंस को कंबाइन करना और एक कंडीशन लगे। जैसे इफ का यूज हम करते हैं, अनलेस का यूज कर देते हैं, इन केस का यूज कर देते हैं, वेदर का यूज कर देते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें हम यूज करते हैं इफ, फिदर का यूज करते हैं, अनलेस का यूज करते हैं, इन केस का यूज कर देते हैं। इन कंजंक्शंस का यूज हम करते हैं जब कंडीशनल सेंटेंस हो, शर्त सूचक वाक्य हो, उसमें कंडीशंस दी हुई हो। तो देखिए इसका सेपरेट, जैसे हो गया कम टू मी, आई शैल गिव यू ए बुक। एक सेंटेंस है, कम टू मी, मेरे पास आओ, आई शैल गिव यू ए बुक, मैं तुम्हें एक बुक दूंगा। इसे आपको कंबाइन करना है। कंडीशन है ना, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें किताब दूंगा, मतलब मैंने कंडीशन जो रखी है, जो शर्त रखी है, वो मेरे पास आने की, मेरे घर आने की, मेरे यहाँ आने की बात है। ऐसे सेंटेंस को आप कंबाइन करेंगे तो इसे कंडीशनल सेंटेंस बना देंगे। इफ यू कम टू मी, कॉमा कर देंगे, आई शैल गिव यू ए बुक। आई शैल गिव, अब सोचेंगे यू कहाँ से आ गया। जैसा कि आप जानते हैं कंपैरेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है कम टू मी, एंड इंपरेटिव सेंटेंस हैज यू। द सब्जेक्ट ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस इज यू। यू होता है हमेशा हिडन रहता है, छिपा रहता है, अंडरस्टूड रहता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस आप पढ़े हैं, जानते हैं, यू इसका सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने यू को यहाँ पर लिखा है। और तो का जहाँ अर्थ आता है कंडीशनल सेंटेंस में, तो वहाँ कॉमा लगाते हैं, ये भी आपको पता है। तो इस तरह ये सेंटेंस आपका एक कंबाइन हो गया, कंडीशनल सेंटेंस बन गया। दूसरा देखिए, दूसरी जो कैटेगरी है जिससे हम कह सकते हैं कि पांचवी कैटेगरी, पांचवी कैटेगरी जो आती है आपकी कंपैरिजन की, कंडीशन की, कोई भी एक कैटेगरी रख सकते हैं। अगली कैटेगरी में हम रखते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना, ठीक है। इसमें हम जो कंजंक्शंस यूज करते हैं, इनमें हम यूज करते हैं दैन,
एज डॉट डॉट एज शो डॉट डॉट एज। जब हम डिग्रीज स्पेशली इनका यूज किया जाता है, जब व्हेन डिग्रीज आर चेंज, इंटरचेंज डिग्रीज का करते हैं तो वहां पर हम इनका यूज करते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ, जहां भी आपको लगे कि यहाँ पर कंपैरिजन की गई है, तुलना की गई है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव किसी डिग्री में की गई है, जिन जरूरत है स्पेशली हम कंपैरेटिव करेंगे तो हाँ तो देन तो कम मस्ट रहता है। तो मैं कंपैरेटिव का ही आपको बता रहा हूँ कि पॉजिटिव का भी यूज करके बता रहा हूँ। कंपैरेटिव देखिए, जैसे राम इज वाइज, एक सेंटेंस है, राम इज वाइज, his brother is equally wise। ठीक है, हम यहाँ कंपेयर करें, राम इज वाइज, हिज ब्रदर इज इक्वली वाइज। राम बुद्धिमान है, उसका भाई भी उसी के बराबर बुद्धिमान है। ऐसे सेंटेंस को जब आपको कंबाइन करना हो, जहाँ कंपेयर किया गया हो, तो वहां पर इन्हीं में से किसी का यूज करते हैं। तो हम इस सेंटेंस पे यूज करेंगे राम, या उसके उधर से चलिए डिग्री को उधर से बनाते हैं, हिज ब्रदर इज एज वाइज, इज एज वाइज एज राम। हिज ब्रदर इज एज वाइज एज राम हो गए ना, बराबर, दोनों सेंटेंस हमारे जुड़ गए। ये आपका जब कंपैरिजन किया जाता है तो इन्हीं में से यूज किया जाता है। जब भी आपको ऐसे सेंटेंस मिले जहां कंपेयर किया गया है, तो आप कोशिश करें कि कंपैरिजन वाली जहां बात आती है, देन, सो एज या एज का ही यूज करें। ये 5वीं कैटेगरी थी, जो 6 कैटेगरी में आप जाते हैं। अगली कंपैरिजन के बाद जो हम यूज करते हैं, तो कंट्रास्ट का यूज करते हैं। कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोध। कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोध। जब ऐसे सेंटेंसेज आपको मिले जिनमें विरोध की बात की गई हो, तो वहां हम कंट्रास्ट का यूज करते हैं। और इसमें जो कंजंक्शंस आते हैं उनमें हम यूज करते हैं दो, आल्दो, आल्दो का यूज बहुत ज्यादा हम करते हैं, दो और आल्दो का यूज करते हैं। और कहीं कहीं तो इसमें और भी कनेक्शंस आते हैं जो यूज किए जाते हैं। तो फिलहाल मैं दो का बता रहा हूँ, आल्दो का बता रहा हूँ। जैसे देखिए दो का सेपरेट मैं बता रहा हूँ, ही इज, या ऐसे सीधा कर देता हूँ, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, आई शैल वर्क। हो गया ना, आई एम टायर्ड, आई शैल वर्क, मैं थका हुआ हूँ, मैं काम करूंगा। ठीक है, अब मैं कंबाइन कर रहा हूँ इसको, आल्दो, अर्थ आप देखते चले, आल्दो मतलब यद्यपि, आल्दो आई एम टायर्ड, आल्दो आई एम टायर्ड, कॉमा, आई शैल वर्क। आल्दो आई एम टायर्ड, आई शैल वर्क, यद्यपि कि मैं थका हुआ हूँ फिर भी मैं काम करूंगा। तो हो गया ना, कंट्रास्ट है ना, अपोजिट बात है। आदमी अगर थका है ही विल टेक रेस्ट, आराम करना चाहिए, बट अगर वो काम कर रहा है तो बिल्कुल अपोजिट है। तो इसमें अगर विरोध की बात आ जाए तो दो का आप यूज करेंगे, आल्दो का यूज करेंगे, इसमें इवन इफ का भी हम यूज करते हैं। ये कनेक्शंस हैं जो कंट्रास्ट की बातें आती है तो वहां पर हम यूज करते हैं। सारे कनेक्शंस का यूज करके एक एक का बताने में ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो मैं एक एक का बता रहा हूँ, अर्थ के अनुसार आप यूज उसको करते रहिए। अगर कहीं समस्या होती तो आप हमें जरूर बताइएगा। जो 7वीं कैटेगरी है, जैसे पर्पज रह गया, आपका रिजल्ट रह गया, पर्पज की बात मैं करता हूँ। पर्पज, पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य,
ऐसे कनेक्शंस का हम इसमें यूज करते हैं जो उद्देश्य को दिखाते हैं। जो उद्देश्य को दिखाते हैं उनमें हम पर्पज का यूज करते हैं। जैसे इसमें आज आपका आता है शो दैट, ताकि। इसमें हम लिस्ट का भी यूज करते हैं, लिस्ट का। अब कहाँ सो दैट का यूज करेंगे, कहाँ लिस्ट का यूज करेंगे, कहाँ इन ऑर्डर का यूज करेंगे। जैसे लिस्ट है LST, इन ऑर्डर का भी यूज हम करते हैं, इन ऑर्डर दैट का यूज करते हैं। तो मैं सो दैट और लिस्ट का यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए आपको बता रहा हूँ ऐसा क्यों है। जैसे पहले सो दैट का देखिए, आई गो, या पास्ट में मैं लेके चलता हूँ, आई वेंट टू मार्केट, आई wanted to buy a book। एक क्वेश्चन है, I went to market, I wanted to buy a book। ध्यान समझिए, मैं मार्केट गया, what was my purpose, what I wanted to do, I wanted to buy a book। मैं बुक लेना चाहता था इसलिए बाजार गया, मेरा उद्देश्य हुआ ना। अब इसे आप कंबाइन करोगे तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जब हम सो दैट का यूज करते हैं, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो सो दैट के बाद मे का यूज किया जाता है। अगर पास्ट में हो तो हम माइट का यूज करते हैं। यहाँ देखिए पास्ट में मैंने किया है और यूज करके दिखा रहा हूँ। आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट सो दैट आई माइट, यहाँ पर मैं माइट कर रहा हूँ क्योंकि पास में ना वेंट, आई माइट बाई अ बुक, ये आपका हो गया। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को प्रेजेंट में कर दूं, आई गो टू मार्केट, और यहाँ वांटेड मैंने किया है, यहाँ पर वांट कर दूं, आई वांट टू बाई, अब आई गो टू मार्केट, आई वांट टू बाई अ बुक। तो यहाँ पर हम, जहाँ पर यहाँ वेंट किए तो यहाँ भी हम कर देंगे गो, और यहाँ जो मैंने माइट किया है यही पर आप चेंज करोगे मे। पता है समझ? अगर ये प्रेजेंट में है तो यहाँ मे का यूज आप करोगे, अगर ये पास्ट में है तो वहाँ माइट आपको करना होगा। ये सो दैट के यूज में। लिस्ट वाले में शुड लगता है, उसका भी एक एग्जांपल बता दूं, ये दोनों चीजें थोड़ा कंफ्यूज करती हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। लिस्ट का देखिए, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, you may fall down, walk carefully, you may fall down, सावधानी पूर्वक चलो तुम गिर सकते हो। अभी देखिए उद्देश्य सावधानी से चलने का उद्देश्य क्या भाई, हम गिरने से बचना चाहते हैं तो हम केयरफुली चलते हैं। ऐसा अगर सेंटेंस हुआ जब का लिस्ट का आपको यूज करना हो तो आप ऐसे करते हैं। इसको कंबाइन करने का देखिए तरीका है कि वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लिस्ट, यू, यहां हम यूज करते हैं शुड का, यू शुड फॉल डाउन, वॉक केयरफुली लिस्ट, यू शुड फॉल डाउन, मतलब अपने अगर लिस्ट का यूज किया तो यहाँ शुड लगाना होगा। सिंटैक्स भी अगर आप पढ़ेंगे तो सिंटैक्स के करेक्शन में भी आता है कि लिस्ट लगाए तो शुड लग जाएगा, मे का यूज नहीं होगा। सो दैट के साथ मे का यूज करेंगे। इन ऑर्डर दैट भी सेम चीज होती है, वही यूज हम करते हैं। अब हम 7वीं कैटेगरी हो गई, 8वीं कैटेगरी पर जाते हैं जो कनेक्शंस यूज होते हैं, और ये कनेक्शंस होते हैं जैसे रिजल्ट शोविंग, रिजल्ट, 8वें नंबर पर हम रखते हैं इसको, रिजल्ट शोविंग। रिजल्ट आप जानते हैं परिणाम। इस कैटेगरी में ऐसे कनेक्शंस आते हैं जो रिजल्ट को दिखाते हैं, और बड़ा ही फेमस कनेक्शन है सो। यहाँ भी सो लगता है बट बीच में गैप रहता है, यहाँ दैट लगता है, और यहाँ इतना होता है कि
जैसे आप रिमूव टू करते हैं, सो दैट का यूज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह होता है। एक सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ, तब देखिए क्लियर हो जाएगा। सेपरेट, ही इज वेरी पुअर, he is very poor, he can not buy a bag, he is very poor, he cannot buy a bag। इस सेंटेंस को हमें कंबाइन करना। देखिए रिजल्ट है इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ बीइंग पुअर? गरीब होने का रिजल्ट क्या है? अनेबल टू बाई अ बैग, बैग नहीं ले सकता। ऐसे सेंटेंस को जब आप कंबाइन करते हो तो वहां पर सो दैट का आप यूज करते हो। मैं सेंटेंस को कंबाइन करके आपको दिखा रहा हूं। ही इज सो पुअर दैट he can not buy a bag। What? He is so poor that he cannot buy a bag। It is the result of being poor। एक गरीब होने का रिजल्ट है तो बैग नहीं खाए। इट इज द 8 नंबर कंजंक्शन जो एडवर्ब क्लॉज में सिंथेसिस करते समय यूज करते हैं। अब जो लास्ट ऑफ का कंजंक्शन है, अंतिम में जो मैनर शोइंग कंजंक्शन आते हैं, इनको हम 9th पार्ट करते हैं। मैनर, मैनर का मतलब आप जानते हैं ना, तरीका, तिथि। ऐसे कनेक्शंस का हम इसमें यूज करते हैं जो मैनर को दिखाते हैं। जैसे एज का यूज करते हैं, सो फार एज का यूज करते हैं, तो इसमें एज का हम यूज करते हैं। क्या कहिए? सो फार एज का यूज करते हैं। ये जो कनेक्शंस है मैनर को दिखाता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, बड़ा ही फेमस है। देखिए सेपरेट है, यू में सो anything, you may sow anything, you will reap its fruit। you may sow anything, आप कुछ भी बो सकते हो। you will reap its fruit, आप उसका फल काटोगे, मैं फसल को, जो आप करोगे सो आपको मिलेगा। तो तरीका है, जैसा हम करते हैं वैसे हमें मिलता है। तो ऐसे सेंटेंस को जब आप कंबाइन करेंगे तो एक प्रोवर्ब बन जाती है, बड़ी फेमस है। और एक प्रोवर्ब ऐसे है कि एज यू सो, एज यू सो सो शैल यू रीप, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा आप बोगे वैसा काटोगे। तो दीज आर important conjunctions which are used in complex sentence while combining by adverb clause। जब आप adverb clause का यूज करके कंबाइन करते हो तो इन्हीं कंजंक्शंस का